कि जब हम लोग खुद स्कूल में सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, तो जब सरकारी स्कूल में 1 महीने की छुट्टी होती थी तो सरकार क्या करती थी कि पहले ही पैसा जमा करवाती थी। तो अब हमारी जो रोजी रोटी है, प्राइवेट में काम करने वालों की रोजी रोटी उस विद्यालय पे ही निर्भर है। अब हमारी छुट्टी लग गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा खर्चा चलना बंद हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि अगर किसी शिक्षक को प्रोत्साहित करना है, वो और अच्छी शिक्षा उसको दे सके, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब विद्यालय संचालित ना हो तब भी वो एक निश्चित धनराशि विद्यालय को प्रदान करे। क्योंकि इससे क्या होगा कि साथ में जो शिक्षक है उसको प्रोत्साहन तो मिलेगा, बाकी जो उसका मोटिवेशन होगा तो वो बच्चे को और दुगने उत्साह के साथ शिक्षा प्रदान कर पाएगा। अच्छा, सरकार से क्या अपेक्षा आपकी रहेगी? मेरी सरकार से मैंने बागेश्वर जनपद के विधायक श्रीमान चंदन रामदास जी के माध्यम से भी एक पत्र भेजा हुआ है। तो मेरी सबसे पहले तो गुजारिश यही है कि जो प्रत्यक्ष रूप से अगर, क्योंकि अभी स्कूल खुलना तो मुझे संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं निशंक जी, उनके द्वारा भी बयान आ चुका है कि शायद आप इसमें जुड़े भी थे उनसे। हाँ, उससे ऑनलाइन जुड़े हुए थे, तो वार्ता भी हुई थी बल्कि। तो लेकिन इसमें यह है कि उन्होंने अभी साफ बताने से मना किया कि स्कूल कब तक खुल पाएंगे। हो सकता है कि स्थिति और भी बदतर हो, तो क्योंकि बच्चों पे हम रिस्क नहीं ले सकते और चीजें चलो हम अपनी सावधानी बरत सकते हैं। खुल भी जाते हैं तो शायद पेरेंट्स से इंटरेस्ट न ले अपना, बच्चों को भेजे न भेजे, हो सकता है इसमें। तो ये है कि इसके लिए एक निश्चित नीति बननी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि विद्यालय कब तक खुलेंगे, और कब खुलने के बाद अगर हम 5 महीने बाद फीस लेते हैं तब तक उस शिक्षक का क्या होगा या उस कर्मचारी का क्या होगा जिसकी आय स्कूल पर निर्भर थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इसका सवाल का जवाब मैं सिर्फ सरकार से ये चाहता हूं कि सरकार इस पर प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करे, और जो भी इसके लिए नियम बने, जितना भी बने, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। जितनी भी आर्थिक मदद हो सके सरकार को करनी चाहिए, और बाकी जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं सबको, मैं सिर्फ शिक्षक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो भी जिनकी आय पूर्ण रूप से स्कूलों पर निर्भर है। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ इतना मैनेजमेंट, जैसे देहरादून हो गया, दिल्ली हो गया, हम उन पब्लिक स्कूलों की तुलना यहाँ चलने वाले पर्वतीय क्षेत्र में चलने वाले स्कूलों से नहीं कर सकते। क्योंकि मैं खुद जिस विद्यालय में काम करता हूँ या हमारे आसपास जो भी विद्यालय हैं, जो फीस आती है उसी से ही सैलरी का वितरण होता है, इसके अलावा आय का कोई साधन नहीं है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो फीस है वो टाइम पर जमा हो। तो अगर फीस टाइम पे जमा ना हो रही हो तो सरकार को इसमें जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए, और सरकार को पहल करनी चाहिए, और शिक्षक जो कर्मचारी हैं उनको